तो जी मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। और मेरी आज जो वॉइस है वो इसी तरह की निकलेगी क्योंकि मुझे हुआ है फ्लू, और ये था ईद वाले दिन का व्लॉग। लेकिन ये मैंने आज अपलोड किया, उसकी रीज़न ये थी कि कल मैंने इतने काम किए कि इतने काम तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं किए होंगे। और दूसरी बात है, ये टिकटॉक बना के और ये व्लॉग्स वगैरह बना के मैंने अपने स्टेटस पे लगाए थे, और जो कि मेरी अम्मी मुझे बहुत मना करती है कि ना लगाएं। यहाँ पे देखें जी, हमारे घर में लूडो चल रही है, और ये लूडो चलती है कोई एक दिन की 25 से 30 गेम्स लगती हैं, क्योंकि ये मेरी अम्मा बहन है, इनको लूडो बहुत पसंद और ये लूडो ही खेलते रहते हैं। यहाँ पे जी मैं शामी की तैयारियां कर रही थी, और उसके साथ मैं आपको ये बता रही थी कि मुझे जो फ्लू हो गया, मेरी तबीयत नहीं ठीक। उसकी रीज़न ये है कि जब भी मैं अपने मोबाइल में अपना स्टेटस लगाती हूँ ना, तो उसके अंदर सब लोग ऐड होते हैं। मतलब कि मेरे 3-4 नंबर है और उसमें कोई आधा पाकिस्तान ऐड है। तो जब वो सब लोग मेरे स्टेटस देखते हैं ना, तो नेक्स्ट डे मेरी तबीयत ख़राब होनी होती है। यहाँ पे जी सुबह उठते साथ ईद वाले दिन मैंने अपना नाश्ता बनाया। वैसे मैं इस तरह का नाश्ता करती नहीं हूँ, ब्रेड वगैरह, मैं बहुत हेल्दी चीज़ें खाती हूँ क्योंकि मैं जिम वगैरह जाती हूँ। लेकिन इस दिन मुझे क्रेविंग हो रही थी, तो यहाँ पे मैंने अपना नाश्ता बनाया और साथ चाय बनाई और अपना नाश्ता करने के लिए आ गई। उसके बाद जी ये शाम का टाइम है और यहाँ पे बनने लगी है शामी। जो खाना था वो सेपरेट बना था, लेकिन शामी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही होती है। और यहाँ पे जी देखिए, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने भर भर के डाला है। उसके बाद मैंने जी इसके अंदर सारे जो स्पाइसेस है वो ऐड किए हैं। ये रेड चिली है, और उसके बाद ये सॉल्ट है। उसके बाद क्या आ रहा है जी, अच्छा शामी टिक्कियों की रेसिपी भी मैं किसी दिन आपको ना कंप्लीट अपने ना चैनल पे लाजमी डालूंगी। और ये ब्लैक पेपर है, क्योंकि हमारे घर में जो शामी टिक्कियाँ बनती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मैं बनाती हूँ, और उसका मैं अंडा टिक्की भी बनाती हूँ जो कि बहुत ही अच्छा बनता है, जो कि वर्ल्ड फेमस है। अच्छा, मैं इस टाइम इसलिए व्लॉग में नहीं आ रही क्योंकि मेरी हालत अभी आने वाली नहीं थी, क्योंकि मैंने बालों में ऑयलिंग की हुई थी और मैं रेडी होने के लिए आई थी। यहाँ पे जी मैं शावर वगैरह लेके आ गई, और ये मेरी प्यारी सी नीस है, और ये देखें ये इतनी तेज़ है, इतनी क्यूट है ना कि आप इसको पकड़ेंगे तो आपका दिल ही नहीं करना कि आप इसको छोड़ें। उसके बाद जी मैं हो रही थी रेडी, और आप बिलीव करें ये रात के बज रहे हैं कोई 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है, क्योंकि मैं इतने काम होते हैं। मैं ऊपर से मैं लेट उठती हूँ। जब मैं घर आई होती हूँ, जब मैं हॉस्टल में होती हूँ तब तो मैं बहुत टाइम से उठ जाती हूँ, लेकिन जब मैं घर आई होती हूँ तो मैं बहुत लेट उठती हूँ। यहाँ पे जी 8 बजे मुझे टाइम मिला था कुछ रेडी होके शूट करने का। यहाँ पे जो है मैं अपना गेट रेडी विद मी कर रही थी, और ये जो मैं बार बार बातें कर रही हूँ ना, ये बार बार आ रही थी। ये कह रही थी मासू आप क्या कर रही हैं, मासू आप क्या कर रही है। और इसको ये होता है कि मुझे बस टिकटॉक में ले ले। शी इज़ ओनली 2 years old, और आजकल के बच्चे भी। और दूसरा ये है कि इसको मुझे सिर्फ हमारी मतलब कि दूसरी इसकी जो मासू है, इसको सिर्फ मुझे ये मेरे पास आना चाहती है। इसको सिर्फ ये है कि मैंने नायला मासू के पास जाना है। तो ये बार बार ये दरवाज़ा ओपन कर रही थी और कह रही थी मासू मुझे भी टिकटॉक में ले, और मैं इसको ले भी रही थी। उसके बाद ये दोबारा आई और इसने इतने एक्शन मारे, उसकी वीडियो भी मैं डाल दूंगी। उसके बाद जी हमारे मेकअप की तरफ आ जाते हैं। मेकअप जो होता है मेरा 5 मिनट का होता है, और ये वर्ल्ड बेस्ट मेकअप होता है। लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि आप इतने कम टाइम में तैयार हो, लड़कियां तो बहुत टाइम लेती हैं तैयार होने में, लेकिन ना मैं ऑफिस जाती हूँ और मैं उसके अलावा मैंने डेली ऑलमोस्ट मेकअप करना होता है, तो मेरी प्रैक्टिस ही इतनी ज़्यादा हो गई है कि मुझे मेकअप मैं परफेक्टली बहुत जल्दी कर लेती हूँ। यहाँ पे जी मैं साथ साथ देख रही थी कि ये ना हो कि मैं कैमरे में तो ठीक आ रही हूँ लेकिन वैसे मेरा मेकअप ठीक ना हो, तो उसके साथ साथ मैं साथ मिरर में देख रही थी कि मेरा जो मेकअप है और मेरी लुक है वो बिल्कुल ठीक आ रही है। उसके अलावा मैंने जी आपसे बात करनी है कि जो रजब भट्ट का आजकल बड़ा ट्रेंडिंग इशू चल रहा है जी, वो मामू बन गया, ये हो गया, वो हो गया। तो उसके बारे में ये बात होती है कि रजब भट्ट के बारे में मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी। मैं उसके बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई उनसे मसला है। लेकिन बात ये होती है कि जब इंसान को शोहरत मिलती है ना, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा गरूर तकब्बुर आ जाता है, जो कि बहुत गलत बात है। और जो रजब भट्ट है ना, उनके अंदर काफ़ी गरूर आ चुका था, और जो उन्होंने अपनी शादी पे किया, लोगों ने इतना उनको क्रिटिसाइज़ किया कि आपको इस तरह पैसे नहीं लुटाने चाहिए थे, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर उस चीज़ का कोई असर नहीं हुआ। तकरीबन आधे से ज़्यादा पाकिस्तान ने उनको क्रिटिसाइज़ किया था कि जिस तरह से आपने पैसे अपनी शादी पे इस तरह फेंक के उनकी बेहुरमती की है। और पाकिस्तान जैसी कंट्री जहाँ के बहुत ज़्यादा गुर्बत है, वहाँ पे तो इस तरह करना ही नहीं बनता। और ये यहाँ पे देखें जी स्ट्रगल लड़कियों की जो होती है। और यहाँ पे एक तो मैं रेडी हो रही थी, ऊपर से मेरी अम्मी बाहर से मुझे आवाज़ें दे रही थी कि खाना बन गया, आ जाए। और मैंने इतनी मुश्किल से अपने आप को रेडी किया, और अपनी जो 3-4 वीडियोज़ थी टिकटॉक पे भी मैंने डाली हुई है अपने दूसरे चैनल पे, वो सारी जो है उनके लिंक्स वगैरह भी मैं आपको दे दूँगी, और वो मैं आपको बता ही दूँगी। ये देखें जी रियल लड़कियों की स्ट्रगल के, ये जब ये बंद नहीं होता, इसमें बहुत हेल्प की ज़रूरत होती है। और ये मैंने अपनी जो है
भाई से बंद करवाया था, क्योंकि मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक बंद करती रही थी और मुझसे 15 से 20 मिनट ये बंद नहीं हुआ था। अच्छा जी, हम रजब की बात कर रहे थे, तो रजब की बात ये है कि रजब अब आप बाहर चले गए हैं। बाहर इसलिए गए हैं कि जी आप लोगों से माफ़िया मांग रहे हैं, मुझे माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। तो पहले ही ऐसे काम नहीं करने चाहिए। उसके साथ जी आई एम रेडी, और जो मेरी लुक है वो बिल्कुल रेडी हो गई। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मुझे नीचे कॉमेंट्स में लाजमी बताइएगा, ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा शूट कर सकूँ। थैंक यू, बाय।